नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं TKA न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अनुदेशकों ने दिया धरना, भारी संख्या बल के आगे झुका प्रशासन, प्रतिनिधिमंडल की डीजी से करवाई वार्ता। शासन के आश्वासन पर प्रदेश अध्यक्ष ने 15 दिन के लिए धरना स्थगित करने के लिए घोषणा की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के परिषदीय अनुदेशक ने दिनांक 27 दिसंबर को अनिश्चितकालीन धरने का आगाज किया, जिसमें हजारों की संख्या में अनुदेशक लखनऊ के इको गार्डन में उपस्थित हुए। काफी भीड़ के बीच अनुदेशकों ने मीडिया से वार्ता की और सरकार द्वारा हो रहे अनुदेशक उत्पीड़न को बताया। भीड़ को उग्र होते देख प्रशासन ने संबंधित से वार्ता कराने का आश्वासन दिया। देर शाम परिषदीय अनुदेशक संघ के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता कराई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा मांगों का निस्तारण करने के लिए 15 दिन का समय मांगा गया है, इसलिए धरना 15 दिन के लिए स्थगित किया जाता है की घोषणा की। फिलहाल अनुदेशक शिक्षक इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। अनुदेशकों का कहना है कि 3 सालों से अनुदेशकों को बस आश्वासन ही दिया जाता है। आज तक सरकार ने हमारी किसी भी मांग को पूरा नहीं किया। अब आगे देखना है कि वार्ता का हल क्या निकलता है। जिन समस्याओं के लिए आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, उससे आप भली भांति वाकिफ हैं कि सरकार द्वारा पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है हमारे साथ। जिस तरीके से आगामी 11 वर्ष लगभग होने वाले हैं, आगामी 11 वर्षों से हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और इतने कम न्यूनतम वेतन में तो शायद कोई मजदूर भी नहीं जनता के प्रदेश में काम कर रहा होगा। जिस तरीके से सरकार की अवहेलना हम झेल रहे हैं, प्रताड़ना झेल रहे हैं, हमारे बच्चे मजदूरों से कम वेतन पाने वाले हम लोग जिस दुखी मन से यहाँ पे खड़े हुए हैं, सरकार को जागना चाहिए और जागने के बाद सोचना चाहिए कि इनका घर, इनका लालन पालन कैसे होगा। और मैं चाहता हूँ कि 7,000 या 9,000 में अगर योगी सरकार अपना गुजारा कर सकती है तो हम वेतन देने को तैयार हैं। अगर सभी सहायकों के साथ हमारा समान वेतन नहीं किया जा रहा है तो कैसे कार्य कर सकते हैं। ड्यूटी हमारी पूरी ली जाती है, समय हमारा पूरा जाता है, लेकिन वेतन कम क्यों दिया जाता है। सरकार को कहते हैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। सरकार पूर्णतः भेदभाव कर रही है, पूर्णतः भेदभाव कर रही है। सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में हम लोगों का दोहन किया जा रहा है। किसी एक विशेष कैटेगरी के ऊपर लेकर ये टिप्पणी क्यों की जा रही ताकि हालांकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों के आदेश के बाद भी हमारा वेतन वृद्धि नहीं किया गया, उसके बाद वेतन काटा गया। मेरा निवेदन है आपसे, इस मीडिया बंधुओं से, कि सरकार की आंखें खोले। नहीं, हम लोग आगजनी से लेकर धरना प्रदर्शन से लेकर जितनी अंतिम यात्रा तक कर सकते हैं करेंगे, पूरी लड़ाई लड़ेंगे और आखिरी समय तक अपनी जान देकर भी अनुदेशकों के हित में लड़ाई लड़ेंगे। अभी अगर आधे घंटे के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही तो विधानसभा कूच की तैयारी है और पूर्ण जोश के साथ तैयारी है। एक बार फिर आमना सामना शासन और प्रशासन से होगा। अगर मांगे नहीं पूरी होती है तो जो अंतिम यात्रा होगी वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत ऐसा नहीं करती है तो फिर उसके लिए हम लोग नहीं मांगे जो हमारे पीछे ताकत दिख रही है, पूरी ताकत को ले करके विधानसभा को यहाँ पर 75 जिलों के लोग आए, महिला और पुरुष दोनों 75 जिलों के साथ हमारे आए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो आप लोग आगे कहाँ तक जाएंगे? आगे हम लोग चाहे कहीं तक भी जाना पड़े, जब तक हम लोग अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। ये हम लोगों ने तय कर लिया है। सरकार तो कहती है किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। अब सरकार तो कहने को बहुत कुछ कहती है, लेकिन जो साक्षात देखता है वो सरकार को देखना चाहिए। और अगर सरकार मेरी आवाज़ सुन रही है तो मैं सरकार से यही कहूँगा कि अगर इन आंदोलनों को परमानेंट नहीं करेंगे तो हम लोग विधानसभा को खारिज करेंगे और इनको आगामी चुनाव में इनको हम लोग बहुत अच्छा नतीजा दिखाएंगे। यही कहना चाहेंगे, इस समय वर्तमान सरकार जो है वो मेरी नज़र में अंधी और बहरी है। ठीक है, जैसे आपने पूछा ना कि सबके लिए अच्छा चाहती है, कुछ नहीं अच्छा चाहती है। बोलने के लिए कुछ दूसरा बोलती है और करने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। ठीक है, कुछ विकास नहीं
कर रही है। अगर विकास कर रही होती, देख रहे हैं हमारे 75 जिले में कैसे भाई जो रात दिन शिक्षा में सहयोग दे रहे हैं सुनी नहीं जा रही है, ठीक है। इतने ढेर सारे अत्याचार हो रहे हैं, अगर सुन रही होती, देख रही होती तो आज ये स्थिति नहीं होती। हम लोग आए इधर उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नियमित किया जाए। आज 3.5 वर्ष हो गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमको नियमित नहीं कर रही है। हम उन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पे लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हैं। क्या आपका आगे का क्या रणनीति है, कब तक आप लोग आंदोलन? हमारा यह निश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन है। जिस प्रकार से गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से इस देश से अंग्रेजों को भगाने का काम किया, हम उसी प्रकार से इस सत्याग्रह आंदोलन के माध्यम से अनुदेशकों की जो भी समस्या है उसका समूल नाश करने के लिए यहाँ पे हम बैठे हैं। सर, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, शुरू हो गई, कोहरा गिरना शुरू, आप लोग इतनी सर्दी में क्या मैं ऐसी मांगे थी कि आप लोगों को आंदोलन में होना पड़ गया? सर, उत्तर प्रदेश की सरकार पिछले 10 सालों से शोषण और अत्याचार हमारा कर रही है। आप बताइए, ठंडी के दिनों में जब विद्यालय खुले हैं, हमको उन नौनिहालों को पढ़ाने की जिम्मेदारी मिली है ना। हमें क्या जरूरत है कि उन नौनिहालों को छोड़कर इन कपाती ठंडी में हम यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार हमको नियमित नहीं कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि समान कार्य समान वेतन वो नहीं दे रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 17,000 का वेतन सरकार वो नहीं दे रही है। महिलाओं को अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं दे रही है, CCL की सुविधा नहीं दे रही है, मातृत्व अवकाश नहीं दे रही है, मेडिकल अवकाश नहीं दे रही है। पूरे साल भर में हमें केवल और केवल 10 CL मिलता है, जबकि प्राइवेट में भी 14 CL है। न मेडिकल है, न CCL है, न मेडिकल, कोई सुविधा ये सरकार देना नहीं चाहती है। इन्हीं मांगों को लेकर 11 सूत्री हमारा मांग पत्र है, उसी को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। अभी वर्तमान में आपको कितना वेतन दिया जा रहा है? 9,000, जबकि 7वां वेतन आयोग का न्यूनतम मानदेय वेतन 18,000 है। और 28 अगस्त 2017 को इस देश के राजपत्र में 24,000 मानदेय की बात होती है। सरकार केवल घोषणा करती है, राजपत्र जारी करती है, लेकिन आज तक 24,000 छोड़िए, जो 17,000 पास है वो भी नहीं दे रही है। सरकार की तरफ से किसी ने आपसे बातचीत करने की कोशिश करी? अभी 2-3 घंटा हमें यहाँ पे जो आलमबाग चौकी के आलमबाग थाने के प्रभारी है महादेवन जी, उन्होंने मुझे बुलाया था। उन्होंने पूछा किससे मिलना चाहेंगे आप? हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी से। देखिए वो क्या करते हैं, शासन प्रशासन क्या करता है। हम तो अपनी मांगों को लेकर आए हुए हैं। 27,000 9 वर्षों से काम कर रहे हैं, पूरे रखते हैं हमारे बाबा खिलाएंगे हम लोग को, खुद का खर्चा चलता, परिवार का खर्चा कैसे चलेगा? जब मैं अकेले मैरिड कर जाऊँ, किसी के बच्चे नहीं कर सकती, जब मैं खुद का पेट नहीं पाल सकती हूँ 9,000। मुझे सरकार से ये गुजारिश है कि आज परमानेंट करें, नहीं तो हम ये लखनऊ की धरती नहीं छोड़ेंगे। आत्मदाह